हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग हरियाणा के दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। मेरा नाम रवनीत कौर है। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको हरियाणा का वो प्रोग्राम बताना है जिसके तहत ग्राउंड वाटर की जो गवर्नेंस है स्टेट में उसे रेवोल्यूशनाइज किया जाएगा, यानी कि और भी ज्यादा बेहतरीन बनाया जाएगा। करेक्ट आंसर है आपका अटल जल हरियाणा। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि अटल जल हरियाणा किस चीज के लिए है, स्पेसिफिकली किस चीज को इंप्रूव करने के लिए, तो ग्राउंड वाटर को इंप्रूव करने के लिए ये मिशन चलाया जा रहा है। और हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी जो है वो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगी, ताकि ग्राउंड वाटर देखा जा सके कहां कहां से स्टेट में डिप्लीट हो रहा है और उसे किस तरीके से रिजुविनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि हिसार में लोकेटेड है, आपको बताना है कि इसकी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में कौन सी रैंक आई है। तो इसका आंसर है सेकेंड रैंक आई है ऑल अक्रॉस द इसका आंसर है फर्स्ट रैंक आई है ऑल अक्रॉस द कंट्री। तो ये बहुत ही प्राउड वाली बात है, फर्स्ट प्लेस पे रही है ये रैंकिंग रिलीज किसके द्वारा की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा की गई है। और इसके साथ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो है उसने भी सहयोग किया है। अटल रैंकिंग की जो स्कीम है एक्चुअल में इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। लास्ट ईयर 2020 में जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग थी वो भी फर्स्ट थी, और अब फिर से इस बार भी जो इसकी रैंकिंग है 2021 में वो भी पहले प्लेस पे रही है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अटल रैंकिंग को पेश करने का, इसके तहत पता लगता है कि हर एक यूनिवर्सिटी इनोवेशन के मामले में क्या क्या डेवलपमेंट कर रही है, अपनी यूनिवर्सिटी में क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त कर रही है, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो इनोवेशन और रिसर्च का फील्ड है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के बारे में। ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की योजना है ये आपको बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये हरियाणा गवर्नमेंट की ही स्कीम है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना इसे कहा जाता है। तो इसका मेन पर्पस यही है, फार्मर्स को मोटिवेट करना और जो भी प्रोग्रेसिव फार्मर है उनको ऑनर करना, उनको रिवॉर्ड्स देना, ताकि दूसरे फार्मर भी इससे इनकरेज हो पाए और बेस्ट फार्मिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं वो स्टेट में अडॉप्ट कर सके। और इसके तहत प्राइज भी दिए जाएंगे, जो भी प्रगतिशील यानी कि जो अच्छे फार्मर अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव है, उन्हें कुछ प्राइज दिया जाएगा। जो फार्मर फर्स्ट आएगा स्टेट लेवल पे उसे कैश दिया जाएगा 5 लाख, सेकंड आने वाले को 3 लाख रुपया दिया जाएगा, थर्ड आने वाले को 1 लाख दिया जाएगा। ठीक है, और सेकंड आने वाले 2 विजेता चुने जाएंगे, फर्स्ट वाला 1 होगा, और थर्ड आने वाले 5 विजेता चुने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि लोग अपनी वॉलंटरी सर्विस जो है उस पोर्टल के थ्रू गवर्नमेंट में या स्टेट में पेश कर सके। आंसर है आपका समर्पण पोर्टल। तो समर्पण पोर्टल बेसिकली आपका एज अ सिटीजन ऑफ कंट्री, एज अ नागरिक ऑफ स्टेट खुद को समर्पित करने का एक पोर्टल है, खुद की वॉलंटरी सर्विस ऑफर करने का एक पोर्टल है। जब 105th बर्थ एनिवर्सरी दीनदयाल उपाध्याय जी की सेलिब्रेट की गई उस टाइम पे ये वेब पोर्टल जो था वो रिलीज किया गया, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जी जो हैं वो बेसिकली अपनी सोशल सर्विस के लिए हमेशा से जाने जाते हैं। तो अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं तो वॉलंटरी सर्विस के थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम इस पोर्टल के थ्रू कनेक्ट होंगे, तो आप किसी भी प्रोग्राम में अपना किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का हो, चाहे फार्मर वेलफेयर का हो, चाहे फिर हेल्थ डेवलपमेंट या फिर स्किल डेवलपमेंट का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कौन से नंबर का स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है उसने अपनी रिपोर्ट 15 महीनों के अंदर हरियाणा में सबमिट कर दी। तो ये रिपोर्ट रिसेंटली सबमिट की गई है और हरियाणा का ये 6th फाइनेंस कमीशन था, 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन जिसने की अपनी ये रिपोर्ट पेश की। और अगर ये पूछ लिया जाए कि 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन के हेड कौन थे, तो चेयरमैन थे श्री पी राघवेंद्र, जिनके द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो हरियाणा के गवर्नर को सबमिट की गई। तो इससे ये भी समझ लगता है कि रिपोर्ट गवर्नर को सबमिट की जाती है। और अगर बात की जाए फाइनेंस कमीशन की जो कि स्टेट लेवल पे फंक्शन करता है, ये सेंट्रल वाले से अलग होता है। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत काम करता है और अपॉइंटमेंट उसका प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होता है।
आर्टिकल 243I जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पावर देता है गवर्नर को कि हर 5 साल में स्टेट का फाइनेंस कमीशन बनाया जा सके। इसका मेन पर्पस क्या होता है, स्टेट के बीच में और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बीच में रिसोर्सेज को किस तरीके से बांटा जाएगा वो तय करना। सिमिलरली पंचायती राज के अलावा म्यूनिसिपल लेवल पे भी किस तरीके से पैसा बांटा जाएगा, उसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन आपका 243Y में मेंशन है। तो स्टेट लेवल का फाइनेंस कमीशन बताता है कि स्टेट का जो शेयर है वो पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज के साथ कैसे बांटा जाएगा रिसोर्सेज को, और सेंट्रल लेवल का बताता है कि सेंटर और स्टेट में रिसोर्सेज का एलोकेशन या बंटाव कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हेल्थ इंडेक्स के बारे में है। ये न्यूज में था, तो किसके द्वारा रिलीज किया गया, तो फोटोग्राफ से आपको अंदाजा लग गया होगा। नीति आयोग के द्वारा ये इंडेक्स जो था वो रिलीज किया गया, और हरियाणा की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बेस्ट हेल्थ सिस्टम की कैटेगरी में आई है। हरियाणा हेल्थ सिस्टम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हरियाणा इकलौता स्टेट है जहां पे स्टाफ नर्स की कोई भी शॉर्टेज नहीं होती है, तो अच्छी खासी नर्सिस का स्टाफ यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा चीफ मिनिस्टर के द्वारा एक पैक हाउस और किसान समृद्धि शिविर सेटअप किया गया, कौन सी जगह पे ये इनॉग्रेट किया गया ये आपको बताना है। तो ये जो समृद्धि शिविर है ये आपका करनाल में इनॉग्रेट किया गया। बहुत सारी वेजिटेबल्स जैसे कि टमाटो, बिटर गार्ड, घी, ओकरा यानी कि भिंडी, अगर वो लंबे टाइम तक रख के स्पॉयल ना हो पाए उसी के लिए सेटअप किया गया है। यानी कि उनकी पैकिंग इस तरीके से की जाएगी कि जो भी पेरिशेबल प्रोडक्ट होते हैं वो जल्दी खराब ना हो पाए और किसानों की समृद्धि बनी रहे। पेरिशेबल प्रोडक्ट से भी किसानों की जो इनकम है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। ये बेसिकली स्टेट का 7th पैक हाउस है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने इसके लिए 5.50 करोड़ रुपए का लोन प्रोवाइड किया है, जिसमें 4 करोड़ रुपए पे सरकार के द्वारा सब्सिडी भी दी गई है। और ये भी बोला गया है कि आने वाले टाइम में 50 और पैक हाउस ऐसे खोले जाएंगे ताकि पेरिशेबल जो सब्जियां या प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से मार्केट किया जा सके और स्टोर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने कि हरियाणा में टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है, और ये टेक्निकल सपोर्ट क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर दिया जाएगा। आंसर है, जापान ने क्लाइमेट चेंज के मैनर में हरियाणा को असिस्टेंस देने के लिए अपना इंटरेस्ट जो है वो शो किया है। और इसके तहत हरियाणा में किस तरीके से वेस्ट को मैनेज किया जाएगा, बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जाएगा, एयर पोल्यूशन कैसे हैंडल किया जाएगा, ई व्हीकल्स को कैसे प्रमोट किया जाएगा, उस सारी पॉलिसीज पे, सारे फैक्टर्स पे जापान असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। अगला क्वेश्चन गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में है। 2021 में ये रिलीज किया गया, 2021 का। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया गया है ये आपको बताना है। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन के द्वारा रिलीज किया गया। हरियाणा के द्वारा जो स्थान है वो फर्स्ट प्लेस हासिल किया गया सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के मामले में। तो हरियाणा लीडिंग कैटेगरी में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे सिटीजन गवर्नेंस के मामले में। और स्टेट ने बेसिकली ग्रुप ए की कैटेगरी में टॉप किया है, और कलेक्टिव स्कोर जो है वो रहा है 0.914 स्टेट का इन टर्म्स ऑफ सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस वो गवर्नेंस होती है जो सिटीजन के ऊपर मेन फोकस करती है और सिटीजन के सारे ग्रीवेंसेस को, सारी प्रॉब्लम्स को सुन के एड्रेस करने की कोशिश करती है। इसका सबसे बड़ा जो सबूत है वो है राइट टू सर्विस एक्ट, जो कि हरियाणा में आस पोर्टल के थ्रू बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा हरियाणा बहुत सारी और चीजों में भी अच्छा कर रहा है, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स के अंडर हरियाणा ने बहुत ही अच्छे तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ग्रोथ हासिल करने के लिए काम किया है, और डिफरेंट सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज जो है उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के थ्रू भी पेश करने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन है व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन। ये बेसिकली हरियाणा के द्वारा रिलीज की गई है। ये किस चीज की टाइप है, मूवी है, मैगजीन है, वेब सीरीज है या फिर कोई कैंपेन है। तो ये एक तरीके की मैगजीन है जो कि गुड गवर्नेंस डे के मौके पे रिलीज की गई है चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी के द्वारा। तो ये बेसिकली जो आपकी मैगजीन है इसके तहत पत्रिका यानी कि ऑफिशियल कैलेंडर के तहत ये बताया गया कि किस तरीके से हम गवर्नेंस में चेंजेस लाके सुशासन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, अच्छी गवर्नेंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें गुड गवर्नेंस डे हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं जिस दिन ये रिलीज की गई, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे जो है सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 25 दिसंबर को हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। 2014 से इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी।
अगला क्वेश्चन है अंत्योदय उत्थान अटल पार्क और स्मृति केंद्र, ये जल्द ही हरियाणा में बनाए जाएंगे। कौन से डिस्ट्रिक्ट में इनको बनाया जाएगा ये आपको बताना है। आंसर है गुरुग्राम में इनको बनाया जाएगा। तो गुड गवर्नेंस डे के मौके पे ये सारी अनाउंसमेंट जो है की गई और ये भी बताया गया कि सरकार के द्वारा ये पार्क और स्मृति केंद्र बना के और भी सिटीजन सेंट्रिक फोकस जो होके डेवलपमेंट जो है वो किया जाएगा। और परिवार पहचान पत्र जो है जिसके तहत बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है और एक डॉक्यूमेंट देके उन्हें सारी सर्विसेज दी जाएंगी, उसके ऊपर भी सरकार खासा फोकस कर रही है। और गुड गवर्नेंस डे पे इस परिवार पहचान पत्र का भी जिक्र जो है वो किया गया। और इसके तहत परिवार पहचान पत्र के तहत ये भी बोला गया कि जिसके पास ये पत्र होगा वो पेंशन उस इंसान को ऑटोमेटिकली लग जाएगी, यानी कि पेंशन के लिए कहीं पे भी अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने के लिए जरूरत नहीं है कि पेंशन मेरी शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप 60 साल के होंगे आपकी पेंशन आनी शुरू हो जाएगी अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र है और आप इसमें इनरोल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक नए डेवलपमेंट प्लान्स के लिए एक विजन का डॉक्यूमेंट जारी किया गया हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। तो कौन से साल के विजन को लेकर ये डेवलपमेंट प्लान्स बनाए गए हैं ये आपको बताना है। आंसर है 2047। तो विजन 2047 नाम का डॉक्यूमेंट जो है वो शुरू किया गया। इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स दिए गए हैं सरकार के जो कि सरकार आने वाले टाइम में इम्प्लीमेंट करेगी ताकि 2047 तक हरियाणा का स्वरूप कैसा रहेगा वो बहुत ही बेहतरीन बन सके और भी ज्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो हरियाणा में देखने को मिले। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। महारा गांव जगमग गांव योजना, इस योजना के तहत आपको बताना है कितने परसेंट विलेजेस में स्टेट के ऑलरेडी 24 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दी जा रही है। तो लगभग बोला जा रहा है 75% ऐसे गांव हैं स्टेट में जहां पे 24/7 बिजली जो है वो इस स्कीम के तहत हरियाणा की गवर्नमेंट लगातार प्रोवाइड कर रही है। और भी बहुत सारी डेवलपमेंट जो है वो स्टेट के द्वारा की जा रही हैं, जैसे कि कंज्यूमर्स जो है वो अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की जो पेमेंट है वो डिजिटल पेमेंट के थ्रू करें। इसके लिए सरकार इंसेंटिव दे रही है, यानी कि अगर आप डिजिटल पेमेंट के थ्रू अपना बिल देते हैं तो सरकार उसके तहत आपको 2100 रुपए इंसेंटिव के रूप में देती है। कुछ पैसा आपका माफ किया जाता है। इससे जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसका मोड और उसकी ग्रोथ स्टेट में और ज्यादा बढ़ सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कौन से नंबर का सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2022 स्टेट में सेलिब्रेट किया जाएगा और इस तरीके से किया जाएगा कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ये अपना एक अलग इंप्रेशन जमा सके। आंसर है 35th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जल्द ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लगभग 12 लाख से ज्यादा टूरिस्ट जो हैं वो इस मेले में विजिट करेंगे। और सूरजकुंड इंटरनेशनल का ये जो मेला है क्राफ्ट का, इसके बारे में आप इतिहास जानते ही होंगे। हरियाणा में हर साल आर्टिजन्स को ध्यान में रखते हुए ये क्राफ्ट का मेला डेवलप किया जाता है, यहाँ की ऑर्गेनाइज किया जाता है। 4 फरवरी को ये शुरू होगा और 20 फरवरी 2022 को खत्म होगा। और यूनाइटेड किंगडम जो है वो पार्टनर कंट्री है इस मेले में, ये आपको ध्यान रखना है, यूके। ठीक है। इसके अलावा सूरजकुंड मेला की ऐप जो है वो भी लॉन्च की गई है जिसके तहत टूरिस्ट लोकेशन, डायरेक्शन, मेले की हर चीज के बारे में ऐप के थ्रू जान पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सी कंट्री के द्वारा हरियाणा को अंडर ग्लोबल प्रोक्योरमेंट इनिशिएटिव में असिस्टेंस ऑफर की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है यूएसए। बेसिकली यूएसए ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा ग्लोबल प्रोक्योरमेंट इनिशिएटिव के तहत हरियाणा गवर्नमेंट को असिस्टेंस देने का प्रॉमिस जो है वो किया गया है। अब ग्लोबल प्रोक्योरमेंट इनिशिएटिव है क्या? इसके तहत जो आपका रीजनल एनर्जी प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम है साउथ एशिया का, जिसमें बहुत सारी स्टेट्स इंडिया से पार्टिसिपेट करेंगी, उनके साथ परचेजिंग अग्रीमेंट साइन किए जाएंगे, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी को परचेज करने के अग्रीमेंट साइन किए जाएंगे ताकि उन स्टेट को अच्छा रिटर्न जो है वो मिल सके। तो अब इस प्रोक्योरमेंट इनिशिएटिव से क्या होगा, अगर हरियाणा की स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करती है तो यूएसए जो है वो एज अ एजेंसी इस एनर्जी को प्रोक्योर करने के लिए हमेशा रेडी रहेगा और अच्छा जो पैसा है, अच्छा रेम्यूनरेशन है इस एनर्जी की परचेज के तौर पे वो दे पाएगा। मतलब एक परचेजिंग अग्रीमेंट ऑलरेडी जो है वो हरियाणा के साथ साइन कर लिया जाएगा और इसके तहत जो एनर्जी है वो क्लीन मोड में प्रोड्यूस होगी क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी का भी प्रोडक्शन कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे और प्रोक्योरमेंट भी आसानी से होगा, यानी कि इस एनर्जी को बेचने में भी आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 जिसको कि 2 मार्च 2021 को नोटिफाई किया गया था,
ये हरियाणा की पूरी स्टेट में कौन सी डेट ऑफ जनवरी को पूरे तरीके से लागू हो जाएगा? आंसर है 15 जनवरी 2022 को पूरे स्टेट में ये लागू होगा। इसके तहत 75% जो रिजर्वेशन है वो अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ हरियाणा को देने का प्रॉमिस किया गया है और स्किल डेवलपमेंट पे भी खासा फोकस इस एक्ट के तहत किया जाएगा और लोकल रेजिडेंट ज्यादा टारगेट किए जाएंगे, उनको ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के बारे में। हरियाणा के स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने कितने करोड़ का बजट रिलीज किया है ताकि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्टेडियम है स्टेट में उनके मेंटेनेंस को अच्छे से बरकरार रखा जाए? आंसर है 12.50 करोड़ का बजट जो है वो मेंटेनेंस के लिए दिया गया है स्टेडियम के, और बहुत सारे स्टेडियम नए खोलने का भी वादा किया गया है। ये बजट फ्यूचर में इंक्रीज करने का प्रॉमिस स्पोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है क्योंकि हरियाणा स्पोर्ट्स की पॉलिसी भी लाया है और खेलों पे खास करके फोकस कर रहा है और नई खेल जो फेंसिंग है स्पेसिफिकली उसको ज्यादा टारगेट कर रहा है और ये टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा जो खिलाड़ी हैं फेंसिंग में भी पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री मनोहर लाल जी के द्वारा वर्चुअली एक फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस खोली गई और ये एक एनजीओ जिसका नाम सेवा इंटरनेशनल है उसके द्वारा शुरू की गई हरियाणा में। तो उस सर्विस का आपको नाम बताना है। हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है ये सर्विस। करेक्ट आंसर है आपका साथ। तो अगर पूछा जाए साथ इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है तो ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड करने से, यानी कि आप अपना अपॉइंटमेंट या फिर कंसल्टेशन जो है वो साथ के थ्रू एक मोबाइल नंबर डायल करते हुए ले सकते हैं और ये सर्विस सेवा इंटरनेशनल हरियाणा का एक एनजीओ है उसके द्वारा की जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। और गवर्नमेंट जो है वो मेडिकल इक्विपमेंट के लिए कुछ फंडिंग भी दे रही है, जैसे कि 150 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने अब्रॉड से प्रोक्योर किए हैं और जो भी नीडी लोग हैं हेल्थ सेक्टर में जिनको जरूरत है अच्छी हेल्थ के लिए ये फंडिंग उनको प्रोवाइड की गई। और वॉलंटरी सपोर्ट के लिए 300 करोड़ रुपए ऑलरेडी हरियाणा में हेल्थ सेक्टर में लोगों के द्वारा दिया गया है। तो ये जो फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस है ये भी हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने का एक इनिशिएटिव है, लेकिन ये एक एनजीओ का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा गवर्नमेंट के को कितने स्टेट लेवल के अवार्ड्स जो है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा उन लोगों को दिए जाएंगे जिन्होंने स्टेट की गुड गवर्नेंस के लिए बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है? आंसर है कि लगभग 10 लोगों को ये गुड गवर्नेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए और कंट्रीब्यूशन इसमें करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा अवार्ड दिए जाएंगे। ये जो अवार्डीज हैं इनको 36 प्रोजेक्ट में सेलेक्ट किया जाएगा और इन्होंने किस तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, चाहे वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे फिर आपका यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट का सेक्टर हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, ये सारे सेक्टर को कंसिडर किया जाएगा और फिर देखा जाएगा किस किस सेक्टर में किसने क्या कंट्रीब्यूशन किया और टोटल 10 ऐसे कैंडिडेट इस तरीके से सिलेक्ट किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट एक नई स्टार्टअप पॉलिसी डेवलप कर रही है जो कि एक गेम चेंजर साबित हो सकती है टैलेंटेड यूथ के लिए, और ये स्पेसिफिकली विलेजेस पे टारगेट करेगी, यानी कि गांव के लोग अपना टैलेंट शो करना चाहते हैं तो उनको मौका दिया जाएगा ताकि वो फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो सके। और ये स्टार्टअप पॉलिसी लेके आ रही है हरियाणा की गवर्नमेंट और बोला जा रहा है कि लगभग 90% से ज्यादा स्टार्टअप आज के टाइम पे आईटी सेक्टर को टारगेट करते हैं। तो इसी तरीके से एजुकेशन, हेल्थ और आपके एग्रीकल्चर को टारगेट करने के लिए स्टार्टअप पॉलिसी बनाई जाएगी। हम सब जानते हैं कि ज्यादा जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है उससे काफी गांव का यूथ जुड़ा होता है, तो अब इस सेक्टर में ये स्टार्टअप पॉलिसी जब बनाई जाएगी तो एग्रीकल्चर की फील्ड में उनको मौका मिलेगा अपना टैलेंट शोकेस करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट इस टाइम पे क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन से नंबर पे है पूरे कंट्री में? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नंबर पे हरियाणा है पूरे कंट्री में जिसने कि ये CTNS का जो नेटवर्क है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया है। तो बेसिकली ये जो आपका क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम प्रोजेक्ट है इसका मेन पर्पस है सारे डाटाबेस को इंटीग्रेट करना, चाहे वो हरियाणा का डाटाबेस है, चाहे यूपी का है, चाहे पंजाब का है, हर स्टेट का डाटाबेस नेशनल के एक डाटाबेस के साथ क्राइम रिकॉर्ड के साथ कनेक्ट होगा ताकि आगे चल के ट्रैकिंग जो होती है क्रिमिनल की, क्राइम की, उसको ट्रेस किया जा सके और क्राइम को रोका जा सके। तो नेशन वाइड चाहे वो डाटाबेस पुलिस का हो, चाहे प्रिजन का हो, चाहे कोर्ट्स का हो, सारी स्टेट और यूनियन टेरिटरी का आपस में इंटीग्रेट किया जाएगा। ठीक है, और जिनको आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं ये हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी हैं श्री संजीव कौशल, जिनके द्वारा ये स्टेट लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई जिसमें ये देखा गया कि हरियाणा का जो इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो किस तरीके से काम कर रहा है। और इसी में इन्होंने हरियाणा को सराहा कि हरियाणा ने CCTNS की इंप्लीमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा काम किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के होम मिनिस्टर श्री अनिल विज जी ने इन्फॉर्म किया है कि लगभग 40 करोड़ रुपीस एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने दिए हैं। तो पहली बात ध्यान रखेंगे कि होम मिनिस्टर का नाम क्या है हरियाणा के, श्री अनिल विज। अब आपको ये बताना है कि ये 40 करोड़ रुपए कौन से डोमेस्टिक एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूव किए गए। आंसर है अंबाला में एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए ये आपके 40 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं। इसके साथ क्या किया जाएगा, नए टर्मिनल बनाए जाएंगे अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के पास। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अपना अप्रूवल दिया है, ठीक है, इस नए टर्मिनल को बनाने के लिए। ये सारा कुछ उड़ान स्कीम के तहत किया जा रहा है। उड़ान स्कीम एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है जिसमें वो एयरपोर्ट पूरे कंट्री में जो कि खाली पड़े थे, जो ऑपरेशनल नहीं थे या फिर ढंग से कमाई नहीं हो रही थी, उनको एक्टिवेट किया जाएगा और सरकार इसके लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी ताकि वहां से ज्यादा लोग जो है वो एयर ट्रैफिक जो है या फिर एयर ट्रेवल के रूट को फॉलो कर सके। और इसके लिए फाइनेंशियली वाइबल फ्लाइट्स के रेट जो है वो भी लगाए जाएंगे। और इसी के साथ ये जो आपका डोमेस्टिक एयरपोर्ट है 40 करोड़ का, वो भी एक रियलिटी में बदल जाएगा क्योंकि वहां पे जल्दी ही आपका नया टर्मिनल खोला जाएगा ताकि आने वाले टाइम में अंबाला में अगर एयर ट्रैफिक बढ़े तो उसको हैंडल करने के लिए एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मीडिया अवार्ड्स कौन सी बॉडी के द्वारा दिए जाएंगे। मीडिया से रिलेटेड है तो आप हो सकता है कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री की तरफ जाएं, करेक्ट, इसका आंसर गलत हो जाएगा। इसका आंसर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। अब ये दिए कब जाएंगे, तो ये नेशनल वोटर डे के मौके पे दिए जाएंगे। नेशनल वोटर डे हम लोग 25 जनवरी 2022 को मनाएंगे। हर साल 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है। इसी के मौके पे ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। ये उन मीडिया जर्नलिस्ट को दिए जाएंगे जिन्होंने वोटिंग की अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा काम किया है। अगला क्वेश्चन है लीड्स रिपोर्ट के बारे में। 2021 की ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई। इसमें हरियाणा ने कौन सा स्थान हासिल किया है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो आपकी रिपोर्ट है बेसिकली ये बताती है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, यानी कि किस तरीके से लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हर एक स्टेट ग्रोथ कर रहा है उसका रैंक देना। हरियाणा अपना पोजीशन इंप्रूव कर चुका है और इस बार हरियाणा सेकेंड नंबर पे है। 2019 की रैंकिंग पे हरियाणा आपका 6th नंबर पे था और 21 की रैंकिंग पे 4 स्टेप आगे आ चुका है, सेकेंड नंबर पे है। और अगर हम बात करें लीड्स की, तो अगर पूछा जाए इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन सी है जिसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा रिलीज की गई है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है उसने इस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करने में और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हेल्प किया है। हरियाणा अब टॉप 3 में आ चुका है, तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस गेन किया है हरियाणा ने, जिससे ये समझ में आता है कि दूसरी स्टेट्स हरियाणा से सीख सकती हैं कि किस तरीके से अपना लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सर्विसेज है उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। क्योंकि लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना बहुत जरूरी है अपनी इकोनॉमी को और अपने एक्सपोर्ट को मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के बारे में। हर साल हम ये दिन कौन से दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं ये आपको बताना है। आंसर है आपका 14 दिसंबर। हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है। यूनियन पावर मिनिस्ट्री के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और जो भी विनर्स होते हैं जिन्होंने एनर्जी को कंजर्व करने में कंट्रीब्यूशन दिया होता है उनको रिकॉग्नाइज करके अवार्ड्स जो है वो दिए जाते हैं। ये डे बेसिकली यूनियन पावर मिनिस्ट्री की ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हर साल मनाने में हेल्प करती है। इसका मेन पर्पस यही है कि डिफरेंट डिबेट्स और सेमिनार कंडक्ट किए जाते हैं और ये बताया जाता है कि हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ क्यों जाना चाहिए और एनर्जी को कंजर्व करने की इंपॉर्टेंस क्या होती है। इसी के साथ एनर्जी कंजर्वेशन वीक भी मनाया जाता है। ये वीक आपका 8 से लेकर 14 दिसंबर तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जल्द ही हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलर अथॉरिटी जो कि पंचकुला में है इसके कुछ मेंबर्स को फुल टाइम अपॉइंट किया जाएगा। तो कितने मेंबर को फुल टाइम अपॉइंटमेंट देने का डिसीजन लिया गया है और इसके एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी जो कि फुल टाइम अपॉइंटमेंट के लिए अपॉइंट करेगी लोगों को। तो आंसर है केवल एक ही पर्सन को फुल टाइम अपॉइंटमेंट दिया जाएगा अंडर हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलर अथॉरिटी। और इसके लिए कंडीशन रखी गई है कि जो भी मेंबर सेलेक्ट होगा उसको लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 60 साल तक ही वो इस पोजीशन पे रह पाएगा और एलिजिबल पर्सन 29 दिसंबर से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में है। कौन से नंबर की नेशनल लोक अदालत हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई। तो करेक्ट आंसर है आपका
4th नंबर की लीगल सर्विस अथॉरिटी किस तरीके से फंक्शन करती है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल से मैंने पिछली बार के लेक्चर में कवर किया था। आपको बताना है ये कौन से एक्ट के तहत काम करती है, एक्ट का साल भी बताना है कमेंट सेक्शन में अगर आपने पुराना लेक्चर बहुत अच्छे से देखा है। ये जो आपकी नेशनल लोक अदालत है, 4th नेशनल लोक अदालत, इसको हरियाणा के 22 डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया गया। इसका मेन पर्पस क्या होता है, जो भी डिस्प्यूट चल रहे होते हैं जो कि कोर्ट में लंबे समय से होते हैं या फिर जिनका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा होता, उनको सुलह के थ्रू एमिकेबली किस तरीके से सेटल किया जा सकता है, इसके लिए लोक अदालत जो है वो कंडक्ट की जाती है। अगला क्वेश्चन है जागृति यात्रा के बारे में। हरियाणा पुलिस के द्वारा ये यात्रा शुरू की गई थी, तो अगर पूछा जाए किसका इनिशिएटिव था तो हरियाणा पुलिस का था। 1 महीने लंबी यात्रा कल्मिनेट हो चुकी है, यानी कि समाप्त हो चुकी है, तो आपको बताना है कौन सी जगह पे ये कल्मिनेट हुई। करेक्ट आंसर होगा पंचकुला में ये कल्मिनेट हुई। इसमें बहुत सारे विमेन साइकिलिस्ट जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 26 दिनों तक लगभग 1400 किलोमीटर का साइकिल से सफर जो है उनके द्वारा तय किया गया, जिसके लिए जो हरियाणा के डीजीपी हैं उन्होंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया, क्योंकि पहली बार विमेन पुलिस ने कुछ ऐसा हार्ड टास्क लिया था और सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर किया साइकिल से घूम के। और इससे क्या हुआ, जो विमेन है हरियाणा की उनमें अवेयरनेस क्रिएट हुई और उनको पता लगा कि लड़कियों को पढ़ाने का और उनको फ्रीडम देने का क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है सोसाइटी पे। स्पेसिफिकली जो आपके रूरल एरिया है, ग्रामीण इलाके, वहां पे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये ड्राइव था, ताकि जो औरतें हैं वो अपने राइट्स को समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के बारे में। हर साल कितने दिसंबर को हम इसे मनाते हैं ये आपको बताना है। आंसर होगा आपका हर साल 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये बेसिकली इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो भी ब्रेव सोल्जर्स जिन्होंने कि हमारे देश के लिए अपनी जानें दी हैं, हम उनको ट्रिब्यूट दे सके अपने मदरलैंड पे। ठीक है, और हरियाणा में भी ये आपका आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे सेलिब्रेट किया गया। इसी के साथ आपका ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।